टॉपिक है स्ट्रैटेजी। इसको हिंदी में रणनीति, व्यूह रचना या मोर्चाबंदी भी कहा जाता है। और ये जो स्ट्रैटेजी शब्द है यानी कि रणनीति, ये शब्द जो है वो सेना से लिया गया है। इसका अभिप्राय शत्रु की तैयारी को देखकर अपनी तैयारी करना है ताकि शत्रु को लड़ाई के मैदान में हराया जा सके। इसी प्रकार व्यवसाय में भी प्रतियोगी संस्थाओं का सामना करने के लिए योजना बनाई जाती है, इसे मोर्चाबंदी कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से नियोजन जो है उसी का एक हिस्सा है या उसकी एक किस्म है। उदाहरण के लिए यदि कोई प्रतियोगी संस्था अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तुओं के मूल्य में कमी करने जा रही है या विज्ञापन के नए तरीकों को अपनाने पर विचार कर रही है या उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कोई गिफ्ट स्कीम निकाल रही है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने जो योजना बनानी होती है उसी को हम मोर्चाबंदी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा दी है कोन्ज एंड ओ डोनेल ने। तो उनका क्या कहना है, स्ट्रैटेजी कंसर्न्स द डायरेक्शंस इन विच ह्यूमन एंड फिजिकल resources will be deployed and applied to maximize the chances of achieving a selected objective in the face of difficulties। तो कुंज एवं ओ डोनेल जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि मोर्चाबंदी का अभिप्राय उन दिशाओं से है जिनमें मानवीय तथा भौतिक साधनों का कठिनाइयों के रहते हुए चुने हुए उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना को अधिकतम बनाने के लिए विनियोग एवं प्रयोग करना है। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग क्या है, सिंपल सा मीनिंग यही है कि प्रतियोगियों की जो आचरण है, जो वो काम कर रहे हैं, उनको देख के अपनी जो योजना है वो इस तरह से बनाना ताकि हम उनके साथ मुकाबला कर सकें। उसी को हम बोलते हैं रणनीति या फिर स्ट्रैटेजी या व्यूह रचना। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो व्यूह रचना है इसकी कुछ विशेषताएं हैं उनको पढ़ लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, नंबर 1, फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा निर्धारण। मोर्चाबंदी उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती है, शेष प्रबंधक इन्हें लागू करने का काम करते हैं। नंबर 2, फ्लेक्सिबल नेचर, लोचशील प्रकृति। मोर्चाबंदी लोचशील होती है अर्थात आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 3, नीडेड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, विशेष परिस्थितियों में आवश्यक। मोर्चाबंदी की आवश्यकता प्रायः सामान्य परिस्थितियों में नहीं पड़ती है, इनकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब कोई विशेष खतरा संस्था के ऊपर मंडरा रहा हो। उन विशेष परिस्थितियों में व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए मोर्चाबंदी तैयार की जाती है। नंबर 4, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के उचित प्रयोग पर जोर। मोर्चाबंदी के अंतर्गत केवल दिशा निर्देश ही नहीं दिए जाते बल्कि संसाधनों के उचित प्रयोग की भी व्यवस्था की जाती है। नंबर 5, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज नेसेसरी, उचित ढंग से लागू करना जरूरी। मोर्चाबंदी के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल उचित मोर्चाबंदी निर्धारण करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे ठीक ढंग से लागू करना भी जरूरी है। तो मोर्चाबंदी क्या होती है, ये एक सी आपने विशेषताएं देखी है। पहली विशेषता आपको क्या बताई गई थी, यही है कि इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं वो करते हैं। दूसरा, इसकी नेचर क्या है, लोचशील है, आवश्यकता पड़ने में इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसकी जरूरत कब पड़ती है, केवल विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, और इसके लिए जो आवश्यक बात है वो क्या है, संसाधनों का उचित उपयोग करना और उसके बाद उचित ढंग से लागू करना।